प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, मैं नौजवानों के हित का काम करवा के रहूंगा। ये मेरा वादा आपको है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, जब केंद्र में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आपने काम दिया और मैंने देखा कि इस देश को किसी ने जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो भ्रष्टाचार के दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रख दिया है। इस भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ये भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चालू रहेगा और मैं दिल्ली में बैठकर के भ्रष्टाचार हटाना चाहूंगा तो जाएगा क्या? जाएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश में से भी भ्रष्टाचार हटाना पड़ेगा ना। तो जिनके कारण भ्रष्टाचार आता है उनको भी तो हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? भाइयों बहनों, जब तक ऐसी सरकारों को सजा नहीं दोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पूरी नहीं होगी। और इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है उसमें मुझे उत्तर प्रदेश का साथ चाहिए, उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद चाहिए। केंद्र में जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी तो मैंने देखा कि सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग वर्ग 3 और 4 के होते हैं। मध्यम वर्ग परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, दलित समाज से होते हैं, पिछड़े वर्ग से होते हैं, महिलाएं होती है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके ऊपर तो बहुत कम लोग होते हैं नौकरी में। सबसे ज्यादा वर्ग 3 और 4 में होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। और उनकी एक 100 लोगों की जगह के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो हजारों लोग अप्लाई करते हैं। लिखित एग्जाम में हजारों लोग पास हो जाते हैं। फिर इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू भी कैसे चलता है? जैसे वो भेड़ बकरियों को धक्का मार मार करके निकालते हैं ना। एक आया, इंटरव्यू वाले बैठे, चेहरा देखा, अच्छा आगे जाओ, नाम पूछ लिया, आगे जाओ, गांव पूछ लिया, आगे जाओ। 30 सेकंड, एक नौजवान को 30 सेकंड मिलते हैं। अभी तक मुझे समझ नहीं आता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा विज्ञान है, ऐसा कौन सा तीसरी नजर है कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि ये नौकरी में रखने जैसा है कि नहीं रखने जैसा है। ये पोलम पोल था कि नहीं भाई? ये पोलम पोल था कि नहीं था? ये भ्रष्टाचार का खजाना खोलने का रास्ता था कि नहीं था? ये बेईमानी थी कि नहीं थी? जो इंटरव्यू देने जाता था उसको जब इंटरव्यू कॉल आता था तो घूमता था, मिलता था लोगों को, यार किसी नेताजी से पहचान करा दो ताकि मेरा काम हो जाए। पहचान ढूंढता था, पहचान। और पहचान नहीं होती थी, वो काले धन का कारोबार होता था, भ्रष्टाचार होता। 50,000 लाओगे तो ये दूंगा, 20,000 लाओगे तो ये दूंगा, 2 लाख लाओगे तो ये दूंगा। ये चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, गरीब मां अपने गहने बेच करके बेटे को नौकरी दिलवाने के लिए भ्रष्टाचार में पैसे देने के लिए मजबूर होती थी। गरीब किसान
अपने बेटे को पट्टे वाले की नौकरी मिल जाए, ड्राइवर की नौकरी मिल जाए, इसलिए खेती जमीन गिरवी रख करके भ्रष्टाचार के लिए पैसे देता था ताकि एकाध बच्चे को कहीं सरकार में जगह मिल जाए। हमने आकर के निर्णय किया कि लिखित परीक्षा में जो पास होंगे उनकी एग्जाम भी कंप्यूटर लेगा। कंप्यूटर तय करेगा कि ज्यादा मार्क वाले कौन लोग हैं। कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा, किसी की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर तय करेगा, पहले जो 100 हो गए उनको नौकरी मिल जाएगी और उसके घर चिट्ठी चली जाएगी। भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हमें हिंदुस्तान में सभी राज्यों को लिखा कि जो काम हमने किया है आप भी राज्य में लागू करो। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं, उत्तर प्रदेश से ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। वो कागज को फाइल में बंद करके रख दिया, क्योंकि अगर इंटरव्यू बंद हो जाएंगे तो अपने पराये का खेल नहीं होगा, नोटों के थप्पे नहीं आएंगे, बेईमानों को संभालने की व्यवस्था नहीं होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने इस काम को नहीं किया। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार को रोकने के अनेक तरीके हैं, लेकिन आंख मूंद करके उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का उत्तम प्रदेश बन सकता है अगर सही सरकार चुनी जाए तो। इनसे उत्तर मांगा जाए। मैं लगातार उनके भाषण सुन रहा हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार को गालियां देकर के मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो। अगर 10 मिनट मुझे गाली देते हो दे दो, लेकिन 5 मिनट तो अपने काम का हिसाब दे दो भाई। इतना तो कर दो। मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हम कैसे काम कर रहे हैं भाई। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? भाइयों बहनों, अभी तो मेरी सरकार को आधा टाइम अभी अभी हुआ है। अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया। कौन कहता है काम नहीं होता है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उनको किसी न किसी केस में फंसाया जाता है कि नहीं फंसाया जाता है? उनको दबाने के लिए पुलिस का डंडा चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है? इन छोटे व्यापारियों का क्या गुनाह है? मैं इन छोटे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, ये आपकी सुरक्षा हमारी सरकार बनते ही सामान्य मानवी की सुरक्षा में आपको भी उतना ही हक मिलेगा जो हर उत्तर प्रदेशवासी को मिलेगा। ये मैं आपको वादा करने आया। भाइयों बहनों, ये गाजियाबाद इस अथॉरिटी का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। क्या खर्चा हुआ, कहां हुआ, किसने किया, ये ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। राज्यपाल सिंह ने चिट्ठियां लिखी, भारत सरकार ने कहा, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का
हम सीएजी से ऑडिट नहीं करवाएंगे। दाल में कुछ काला है, जमीनों का घोटाला है, गंदा कारोबार है, बेईमानी पूर्व बहार है। और इसीलिए सीएजी से ऑडिट कराना नहीं चाहते। गाजियाबाद के मेरे भाइयों बहनों, बताइए, आपका हक है कि नहीं है कि आपके पैसों का हिसाब हो? आपका हक है कि नहीं आपके पैसों का ऑडिट हो? आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ? उन्होंने सीएजी से ऑडिट करवाना मना कर दिया है। मैं आज आपको कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, गाजियाबाद समेत, उनका सीएजी का ऑडिट कराने का कानून पास करेंगे और उसको करवा के रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक मायावती के बड़े प्रिय अफसर थे यहां, बड़े प्रिय अफसर थे। किस कारण प्रिय थे हमें मालूम नहीं। और मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी चुनाव में उसके खिलाफ भाषण देते थे, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उनको उनसे प्रेम हो गया और यहीं बिठा दिया। ये सीबीआई है, मोदी है, आज वो जेल में सड़ रहे हैं, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे जितने चोर लुटेरे हैं वो जेलों में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए?